हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th का जो ओरिजिनल पेपर है विज्ञान का, उसका हम आंसर की देखने वाले हैं फटाफट। तो आप लोग जरूर एग्जाम देने से पहले एक बार देख लें, ताकि आप जो है ना आसानी से टिक कर पाएंगे। एकदम 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि भाई यही रहने वाला है, ठीक ना। तो चलिए, ओरिजिनल पेपर है एकदम से। चलिए हम इसको नोटबुक में लिख के आपको बताएंगे, ठीक ना। तो आप एक एक करके जो है ना आप आंसर की लिख ले, ताकि आप मिला लीजिएगा कि सही में हम बताए हैं कि नहीं बताए हैं। यदि सही होगा तब आके चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सारा आपको जो है ना नोटबुक पे मिलेगा, एकदम 100% रियल कहते हैं कि यही क्वेश्चन आपको जैसे एग्जाम में बैठेंगे तो पहला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि दाब का एसआई मात्रक है। तो देखिए, दाब का जो एसआई मात्रक है एकदम इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना हो जाता है। तो 1/6 गुना याद रखना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आपको डी ही मारना है, ठीक ना। इसी तरह से आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही ये क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित में कहाँ किसी वस्तु का भार अधिक होगा। तो देखिए यहाँ से पृथ्वी के केंद्र पर है, पृथ्वी के ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुव पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पोल पर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 4 नंबर का। देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में है कि निर्वात में एक सिक्के तथा एक पंख को एक साथ गिराया गया तो यहाँ से पंख पहले पृथ्वी पर पहुँचेगा, सिक्का पहले पृथ्वी पर पहुँचेगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 5 का। देखिए 5 में है कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है। तो हम सारा जो है ना आंसर ही लिख लिए हैं। आप लोग भी इसी तरह से क्या करें कि एक जगह लिख ले, ताकि पता चल सके कि जैसे आपका ये क्वेश्चन आएगा कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, तो नंबरिंग दे के इसका लिख लीजिए केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका घनत्व का एसआई मात्रक, तो ये केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 6 में है कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। देखिए पानी का जो महत्तम घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपको एक करना है टिक। तो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा आपको 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहने का मतलब हो गया बड़ी जी का मान पूछ रहा है। तो बड़ी जी का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो ये हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 का देख लेते हैं। 8 में कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है छोटी जी का मान ये 0 होता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 9 का। तो 9 में दिया हुआ है क्या कि दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो ये होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा आपको डी में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि 1 केजी भार कितने न्यूटन के बराबर होता है। तो देखिए 1 केजी भार जो है ना ये 9.8 न्यूटन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपको सी लगाना पड़ेगा, सी में मिलेगा 9.8 यहाँ से न्यूटन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। निलंबित कणों का आकार होता है। देखिए निलंबित कणों का जो आकार होता है ये होता है -5 डिग्री से यहाँ से -5 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन विषमांग मिश्रण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा कि आयोडीन युक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए 4 ऑप्शन में से आपको लगाना है सी नंबर वाला, ठीक है ना, जल का जमना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ हैं। तो ये हो जाएगा स्रावित जल हो जाएगा, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 14 का बी आपको लगाना है वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है। तो बारूद के अवयव पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सोरा, गंधक और कोयला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं 16 का। देखिए 16 में है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कहने का मतलब कांच का टूटना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है। तो समांग, तो जल और तेल का मिश्रण जो है ना ये समांग मिश्रण नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, जिसमें लिखा होगा यहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में निम्नलिखित में किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो ये हो जाएगा मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट करना है 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 में है कि निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है। तो कोलाइडी विलयन जो है ना ये वायु नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है आपको एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में है कि लाइकेन निम्न में से किनके सहजीवन से बनते हैं। तो ये बनते हैं शैवाल एवं फफूंद से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि युगलिना को किस जगत में रखा जाता है। तो ये रखा जाता है प्रोटिस्टा, मतलब जो है ना प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। तो किसने क्लासिफाइड किया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आर, यहाँ से विंग टैंकर हो जाएगा, ठीक है ना, वी टैंकर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 23 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कि द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आम भी होगा और लीची भी होगा। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में कौन पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको करना है क्या, 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना था, इसलिए हम यहीं पे एंड कर रहे हैं इस वीडियो को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।